देखो आज जो पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ का एक अगला उपयोग, मेरे ख्याल से ये चौथा उपयोग होगा। और इस चौथे उपयोग में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आवेशित आवेशित खोखले गोले के कारण, आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्र के कारण विद्युतीय क्षेत्र। अब आपको ध्यान रहे कि जैसा पिछले दिन हम लोगों ने बात किया था कि खोखला गोला का जैसे ही बात करते हैं तो उसमें सॉलिड भी आ जाता है जो चालक गोला हो। अगर कोई ठोस गोला है और वो चालक है तो वो भी खोखला गोला के जैसे ही बिहेव करता है, क्योंकि सारा आवेश कहाँ जाता है, उसके सतह पर। तो देखो कि आज हम लोग निकालने वाले हैं खोखले गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्र। मान लीजिए कि ये एक खोखला गोला है आपका, और इस खोखले गोले पर आवेश रखा हुआ है कुछ भी, ठीक ना। इस खोखले गोले पर मान लीजिए कि कुछ भी आवेश रखा हुआ है Q, और इस गोले पर आवेश Q रखा हुआ है, तो आप एक बात बताएंगे कि इस गोले का अगर त्रिज्या है मान लीजिए कैपिटल R, और इस पर जो आवेश है वो कितना है Q, तो हम लोग क्या मान रहे हैं, माना कि एक खोखला गोला है, एक खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है, ठीक ना। जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है, जिसकी त्रिज्या R, तथा उस पर आवेश जो है वो कितना है, तथा उस पर आवेश जो है वो कितना है, प्लस Q है, तथा उस पर आवेश प्लस Q है। अब देखो कि इसके कारण हमको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो फिर से यहाँ पर जो है तो 3 रीजन बनेगा आपका। पहला रीजन सतह के अंदर, दूसरा रीजन सतह पर, और तीसरा रीजन सतह के बाहर। तो देखो बेटा एक एक करके हम लोग बात करेंगे। इसमें जो पहला केस होगा आपका केस 1, इस केस 1 में हम लोग बात करेंगे क्या, सतह के कहाँ पर, अंदर में। और सतह के अंदर जब भी हम लोग बात करेंगे, सतह के अंदर किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर जो केंद्र से R दूरी पर हो, जो केंद्र से स्मॉल r दूरी पर हो, स्मॉल r दूरी पर हो, वहां पर क्या करना है, हम लोगों को विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है। मान लीजिए कि ये बिंदु P जो है वो यहाँ पर है, जो केंद्र से कितना दूरी रखता है, स्मॉल r। अब देखो कि जब भी बोले हैं कि गॉस का नियम हमको लगाना है, तो सबसे पहला काम क्या है, गॉसियन सतह का चुनाव करना। गॉसियन सतह के बारे में क्या जानते हैं कि ये एक बंद सतह है, चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, और उस पॉइंट से निश्चित रूप से पास करना चाहिए जहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। देखो भाई ये गोला है, और गोला के सिमेट्रिक अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई गोला ही होगा। गोला के सिमेट्रिक कोई क्यूब, क्यूबॉइड, घन, घनाभ ये सब चीज नहीं हो सकता है ना। गोला के सिमेट्रिक होगा तो गोला ही होगा। तो मेरे ख्याल से जो तुम्हारा गॉसियन सतह होना चाहिए वो गॉसियन सतह कुछ कुछ ज्यादा गंदा हो गया है। मेरे हिसाब से कुछ गॉसियन सतह कुछ ऐसा होना चाहिए कि नहीं, ये चारों तरफ से बंद भी है, चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक भी है, और उस पॉइंट से भी पास कर रहा है जिस पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या माने, एक गोलाकार गॉसियन सतह, एक गोलाकार गॉसियन सतह हम लोग माने हैं। जो गॉसियन सतह क्या कर रहा है, गॉसियन सतह माना जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अब देखो कि पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से कहीं भी अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बात करेंगे तो बाहर की तरफ होगा। और अगर एरिया वेक्टर का बात करेंगे तो एरिया वेक्टर सतह के लंबवत और बाहर की तरफ होगा। अगर मान लो यहां पर बात करें तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ, और अगर यहाँ पर भी एरिया वेक्टर का बात करो तो एरिया वेक्टर भी किधर की तरफ, मतलब यहाँ भी थीटा बराबर कितना डिग्री,
यहाँ भी थीटा बराबर कितना डिग्री, कहीं पर भी बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा और यहाँ पर एरिया वेक्टर भी किधर की तरफ होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, मतलब थीटा बराबर कितना होगा 0 डिग्री। तो अगर यहाँ पर आप बात करिए कुल फ्लक्स का, तो सतह सिलिंड्रिकल होता था तो 3 सतह मिलता था, एक ऊपर का ढक्कन, एक नीचे का ढक्कन और साइड वाला कर्व सरफेस। लेकिन गोला में एक ही सतह होता है जो वक्र सतह होता है, गोला में एक ही सतह होता है जो वक्र सतह होता है। अब देखो कि अगर कुल फ्लक्स का मान निकालना है ना, अगर आपको निकालना है कुल फ्लक्स, तो जब भाई कुल फ्लक्स निकालेंगे, जब कुल फ्लक्स निकालेंगे तो कुल फ्लक्स जो हो जाएगा फाई बराबर वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट कितना ds। ई डॉट ds का मतलब इंटीग्रेशन ये कितना ई ds कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, मतलब ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ई ds। ये टोटल फ्लक्स निकल गया। अब गॉस का नियम क्या कहता है, अब गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस के प्रमेय से, अब गॉस का नियम क्या कहता है, तो गॉस के प्रमेय से हमें ये बात पता चलता है क्या, कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो चार्ज इनसाइड द सरफेस का 1/ε0 टाइम्स होता है। अब देखिए कि ये दोनों फ्लक्स ही है, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ भाई कि ये जो अपना इंटीग्रेशन ई ds है ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तुम यहां देखो कि जो गसियन सतह है वो हमेशा आवेश से इक्वल डिस्टेंस पर है, हमेशा क्या है, आवेश से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो आवेश से इक्वल डिस्टेंस है मतलब हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, समान होगी। तो जब हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, ठीक ना, गसियन सतह जो है, गसियन सतह आवेश से हमेशा समान दूरी रखती है, आवेश से हमेशा समान दूरी रखती है। तो जब हमेशा समान दूरी रखती है इसका मतलब क्या हुआ, समान दूरी रखती है इसका मतलब ये होता है कि जो ई का मान होगा वो क्या होगा, ई का मान क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। जब भाई साहब ई का मान नियत कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट किधर आ जाता है, तो इस इंटीग्रेशन में से ई को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ds बचेगा और बचेगा कितना, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, फिर से अगर इंटीग्रेशन ds और क्यू इनसाइड पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो देखिए कि अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेशन ds का, अगर बात करें इंटीग्रेशन ds का, तो ये जो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा किसका, गसियन सतह का, ठीक ना, गसियन सतह का। तो गसियन सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो आप देखिए कि आपका गसियन सतह कैसा है, गोलाकार है। इसी गोले पर आपने छोटा छोटा ds काटा है बहुत जगह पर, और इस जब सारे ds को आप जोड़ेंगे तो सारे ds जोड़ करके फिर से पूरा का पूरा गसियन सतह बन जाएगा। और गसियन सतह का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर तुम निकालोगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका त्रिज्या है स्मॉल r, और गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तुमको पता होगा कितना होता है, 4πr²। तो जब 4πr² होता है भाई तो इसका मतलब सीधा सीधा बात यह आता है कि इंटीग्रेशन ds जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। अच्छा, बात करें क्यू इनसाइड का, तो आप देखिए ध्यान से कि गसियन सतह के अंदर में कितना आवेश है, आवेश तो जो है वो सतह पर है, हम लोग सतह के अंदर में है। तो गसियन सतह के अंदर में तो कोई आवेश, तो गसियन सतह के अंदर में जब कोई आवेश नहीं है भाई, तो क्यू इनसाइड और इसका वैल्यू जब यहाँ पर तुम रखोगे तो यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद तुमको क्या मिलेगा, वैल्यू रखने के बाद मिलेगा ई इंटू इंटीग्रेशन ds जो था वो था कितना, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई के जगह पर ई रहेगा, इंटीग्रेशन ds के जगह पर कितना रहेगा, 4πr², क्यू इनसाइड 0/ε0 जो कितना हो जाएगा, इसका मतलब ई बराबर जो हो जाएगा वो 0/4πr², और इसका मतलब ई इनसाइड में जो आ रहा है, अंदर में जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा, 0। ठीक है,
अंदर में किसी तरह का विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता। अगर हम बात करें सतह पर, है ना, अगर बात करें किस चीज पर, सतह पर, तो आप देखिए कि अगर केस 2 में हम लोग बात करेंगे सतह का, अगर केस 2 में हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, सतह पर, तो आप देखिए कि जैसे ही हम लोग सतह पर आएंगे तो स्मॉल आर बढ़ते बढ़ते किसके बराबर में हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर में। अपने पास जो गिवन कंडीशन था, उस गिवन कंडीशन में क्या था भाई कि एक गोला था ऐसा, और इस गोले पर धन आवेश था Q, इसकी त्रिज्या थी कितनी, कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या थी कितनी, कैपिटल आर। अब देखो कि इस पर आवेश है Q और इसकी त्रिज्या है कितनी, आर, और इसके सतह पर ही कोई बिंदु है P, जिस P पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फिर गसियन सतह लेंगे, गसियन सतह लेंगे जो चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक हो, बंद हो, सतह ही हो जाएगा गसियन सतह। ये आवेशित गोला ही क्या हो जाएगा, यही चीज जो हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, गसियन सतह। अब देखिए कि इस गसियन सतह पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर के तरफ, और डीएस भी किधर के तरफ, थीटा बराबर कितना। अगर यहाँ पर मान लो बात करें तो डीएस किधर के तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर के तरफ, कहीं भी अगर बात करेंगे तो थीटा बराबर कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। अगर देखिए कि आप बात करिए यहाँ पर कुल फ्लक्स का, तो जैसे ही आप लिखिएगा कुल फ्लक्स, तो जो कुल फ्लक्स हो जाएगा आपका, वो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाइव बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, यही ना, ई डॉट डी एस का मतलब ये हो गया कितना, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा के जगह कितना, और इसका मतलब फाइव इक्वल टू आ गया कितना, इंटीग्रेशन ई डी एस। इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस के प्रमेय से हम लोगों को क्या पता चलता है, तो गॉस के प्रमेय से हम लोगों को ये पता चलता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना, क्यू इनसाइड, और नीचे कितना, एप्सिलॉन नॉट। ये बताओ कि जब इस दोनों को मिलाओगे तो इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे कि नहीं लिखोगे, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे। फिर देखो कि ई का मान जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब ई का मान कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन डीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड और बट्टा कितना, एप्सिलॉन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको बोल दो इक्वेशन 1। अब देखो बात कर रहे हैं किस चीज का, इंटीग्रेशन डीएस का। तो जब इंटीग्रेशन आप डीएस करिएगा तो ये तो फिर से इसका सतहीय क्षेत्रफल हो जाएगा, और इसका सतहीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। क्यों कि इसकी त्रिज्या इसकी त्रिज्या के बराबर में हो गया। और अगर बात करिए आप क्यू इनसाइड का, तो इस बार देखिए सारा का सारा आवेश जो है वो सतह के, ठीक ना, नहीं सतह पर हो गया, मतलब अंदर कंसीडर कर लेना, क्योंकि आवेश चालक होता है, ठीक ना, आवेश चलता फिरता है, बाउंड्री पे आ गया मतलब मेरा हो गया, ठीक ना। इससे बाहर अगर यहाँ रहेगा तो बाहर हो गया, लेकिन सतह पर है यहाँ तक का कंसीडर करेंगे। क्यों कि जो सतह पर है उसके कारण भी जो क्षेत्र रेखा निकलेगी वो सतह को क्रॉस करेगी, है ना, सतह को क्रॉस करेगी। लेकिन जो यहाँ से निकलेगी ये सतह को क्रॉस नहीं करेगी, तो इसके कारण फ्लक्स होगा, इसीलिए सतह पर का आवेश कंसीडर करना है। तो सारा का सारा आवेश कहाँ पर है, सतह पर। इसका मतलब क्यू इनसाइड कितना हो गया, टोटल आवेश क्यू के बराबर में। अब इस दोनों का वैल्यू जब इक्वेशन 1 में रखोगे, ठीक ना, किसका, इंटीग्रेशन डीएस का तथा क्यू इनसाइड का मान, तथा क्यू इनसाइड का मान जैसे ही तुम रखोगे किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही आप 1 में रखिएगा तो आपको मिलेगा क्या, 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या था, ई टाइम्स इंटीग्रेशन डीएस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। ई के जगह पर ई रहेगा, इंटीग्रेशन डीएस के जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू इनसाइड के जगह पर कितना है, क्यू बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर को इस साइड भेज दो तो ई इक्वल टू आ जाएगा कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, उधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आ जाएगा किसमें, डिवाइड में। इसी को थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिखो, इसी को थोड़ा अगर अच्छे से अरेंज करके लिखो तो ये आएगा कितना, 1/4 पाई को एक साथ लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख रहा हूँ, बचेगा कितना
ऊपर क्यू और आर स्क्वायर। आप ध्यान से देखिएगा तो ये पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला ही है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो कि जैसे ही सतह से हम बाहर जाने लगेंगे, जैसे ही हम सतह से क्या करने लगेंगे, बाहर जाने लगेंगे, तब क्या होगा ये चीज देखो। जब सतह से बाहर जाने लगेंगे, अगला केस है केस 3, कि सतह के बाहर। केस थ्री में अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ, सतह के बाहर। तो जब सतह के बाहर आप बात करिएगा तो देखिए क्या होगा, ये आपका गोला था, है ना। इस गोले की त्रिज्या कितनी थी, आर थी, और इस पर जो आवेश था वो आवेश कितना था, क्यू था। इस पर जो आवेश था वो कितना था, क्यू था। अगर आप सतह के बाहर किसी बिंदु पर बात करें तो मान लीजिए कि वो बिंदु है कहाँ, यहाँ पर। ये बिंदु है पी, जो यहाँ से कितने दूरी पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर। इस बार आप देखिएगा तो जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या हो गया, बड़ा हो गया। सबसे पहला काम क्या करना है, गसियन सतह का चुनाव करना है। गसियन सतह क्या होना चाहिए भाई, चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो स्फेयर के सिमेट्रिक जो होगा वो एक स्फेयर ही होगा। ये हो गया क्या, गसियन सतह। अब देखिए कि ये जो गसियन सतह है आपका, इस गसियन सतह पर अगर आप बात करेंगे कहीं पर क्षेत्रफल वेक्टर का, मान लीजिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ds होगा वो किधर के तरफ, परपेंडिकुलर बाहर के तरफ, और पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी किधर के तरफ। कहीं पर भी आप बात करिएगा तो ds और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जैसा डायरेक्शन होगा, मतलब थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। फिर तुम बात करोगे किस चीज का, कुल फ्लक्स का। तो जब तुम बात करोगे कुल फ्लक्स का, तो कुल फ्लक्स जो आ जाएगा तुम्हारा फाई बराबर वो कितना, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस का मतलब कितना हो गया, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। इसका मतलब फाई बराबर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस के बराबर में। अब गॉस का प्रमेय क्या कहता है, अब गॉस के प्रमेय से हमको ये बात पता है कि गॉस के प्रमेय से हमको ये बात पता है कि जो फाई बराबर होता है ये होता है कितना, क्यू इनसाइड और बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। फाई का वैल्यू यहाँ से जब हम लोग एक जगह करेंगे इस दोनों को तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस बराबर कितना, क्यू इनसाइड बट्टा कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ध्यान से कि ई तो हो जाएगा क्या, कांस्टेंट। क्यों कि आवेश से हमेशा जो है सो एक जैसी दूरी रखती है ई। तो हर एक बिंदु पर, चाहे आप यहाँ बात करें, यहाँ भी आर डिस्टेंस पर, यहाँ भी आर डिस्टेंस पर, यहाँ भी आर डिस्टेंस पर, हर जगह डिस्टेंस क्या है, आर है। तो हर जगह दूरी समान, मतलब विद्युत क्षेत्र कैसा, समान। तो ये बात रट लीजिए और हमेशा ई को क्या करिए, कांस्टेंट कर दीजिए गॉस लॉ लगाने में। नहीं भी बुझाए फिर भी कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए कि जब ई कांस्टेंट हो गया भाई, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू कितना बचेगा, क्यू इनसाइड बट्टा कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कि हमको फिर से दो चीज निकालना है, क्या, एक तो इंटीग्रेशन डीएस और एक क्या निकालना है, क्यू इनसाइड। तो जब इंटीग्रेशन डीएस निकालोगे, तो इंटीग्रेशन डीएस जो निकालोगे, तो इंटीग्रेशन डीएस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गसियन सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। ये क्या हो जाएगा, गसियन सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जब गसियन सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा भाई, तो गसियन सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तुमको पता है कि कितना होता है, गसियन सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। क्यों कि गसियन सतह का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। और इस बार अगर आप बात करिएगा क्यू इनसाइड का, तो गसियन सतह के अंदर में पूरा का पूरा आवेश है, देख लो गसियन सतह के अंदर में आवेश कितना है, पूरा। तो जब पूरा आवेश है भाई गसियन सतह के अंदर में, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू। जब इस दोनों का मान रखोगे समीकरण 1 में, ठीक ना, समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन डीएस तथा क्यू इनसाइड का मान जब आप रखिएगा, तो क्यू इनसाइड का मान रखने पर जो है तो आपको क्या मिलेगा, मान रखने पर आपको मिलेगा, मान रखने पर आपको क्या मिलेगा कि ई टाइम्स इंटीग्रेशन डीएस है और इक्वल टू है कितना, क्यू इनसाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। ई के जगह पर ई, इंटीग्रेशन डीएस के जगह पर कितना, 4 पाई, क्यू इनसाइड के जगह पर क्यू, और नीचे कितना, एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर भेज दो,
तो ई इक्वल टू जो हो जाएगा तुम्हारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पहले से इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा कितना 4 पाई आर स्क्वायर। इसी को थोड़ा जब अरेंज करके लिखोगे तो ई इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना आर स्क्वायर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप अभी तक जो हम लोग निकाले तीनों कंडीशन में, वो तीनों कंडीशन में क्या सब निकाले? तो पहले बात किए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का, इनसाइड में केस 1 में कितना हो रहा था एट द सरफेस, बात किए ई एट कहाँ पर सरफेस पर, सरफेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना आया आर स्क्वायर। और ई अगर हम लोगों ने बात किया आउटसाइड का, तो आउटसाइड में यही कहानी रही, बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के जगह पर क्यू और यहाँ पर स्मॉल आर हो गया। ध्यान से देखना कि इस दोनों आर में सरफेस पर रेडियस छोटा और सरफेस से बाहर गए तो ये रेडियस बड़े नंबर से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप बड़े नंबर छोटे नंबर से भाग देंगे तो ये 0 है और ये छोटा है, इसका मतलब सबसे अधिक ये है, इसका मतलब सतह पर क्या हो जाएगा ये, इसका मतलब सतह पर जो होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। अब देखो कि अगर तुमसे कोई आदमी कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और आर के बीच में आप हमको ग्राफ बना करके दिखाइए, हमको ग्राफ आप बना करके दिखाइए, तो ग्राफ में जो है सो एक सतह पर आप मान लीजिए क्या कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक सतह पर मान लीजिए क्या कि आपका आर है, और मान लीजिए कि यहाँ पर आकर के आप सतह रेडियस के बराबर में आप बात कर रहे हैं, जो आपका गोला है वो गोला को मान लीजिए कि कुछ गोला जो है आपका वो गोला कुछ ऐसा है, ठीक ना, आपका जो गोला है वो कैसा है कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक में जब भी हम लोग रहेंगे, 0 से लेकर के और आर तक में जब भी हम लोग रहेंगे तो सतह के अंदर रहेंगे, और सतह के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0। जैसे ही सतह पर आए, जैसे ही सतह पर आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया मैक्सिमम, यहाँ पर जो है सो ई कितना है मैक्सिमम है, और ई मैक्सिमम इक्वल टू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना कैपिटल आर का स्क्वायर। अब देखो कि इससे आगे हम जैसे जैसे जा रहे हैं तो ई आउटसाइड जो है तुम्हारा, ये ई आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है आर स्क्वायर के। जैसे जैसे आर का वैल्यू यहाँ से बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, और इनफाइनाइट पर जाकर के क्या लगेगा कि लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0। तो आपको ध्यान ये चीज रखना है केवल ना कि सतह के अंदर 0, ठीक ना, सतह के अंदर में कितना 0। जैसे ही सतह पर आएंगे तो सतह पर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा मैक्सिमम, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर जैसे ही हम लोग सतह से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा घटता जाएगा, और इनफाइनाइट पे जाके लगेगा कि कितना हो गया, ये था किसके कारण स्फीयर के कारण, है ना। अच्छा आज तुम लोगों को स्पीड ज़्यादा लगा है कि नहीं लगा है, स्पीड ज़्यादा लगा है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज़ और कि ये जो पॉइंट है यहाँ, ठीक ना, ये जो आपका पॉइंट है आर वाला पॉइंट, इस आर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है, तो ग्राफ में आपको इस आर वाले पॉइंट को शामिल नहीं करना है, ठीक ना, आर वाले पॉइंट को शामिल नहीं करना है। और आर पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वो आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है मैक्सिमम, आर पे मैक्सिमम होगा, और फिर जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा क्या होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। ये पूरा का पूरा स्फीयर के कारण था। कितना टाइम हो गया 6, यानी कि 20 मिनट, 20 मिनट पढ़ाए, 20 मिनट, क्या बोल रहे हो? हाँ होगा, लेकिन रेडियस कांस्टेंट ना हो गया स्फीयर का, तो हर एक जगह सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा जहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक ना। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और सतह से जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, और सतह के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0 है, ठीक ना। तो इतना आप लोग पढ़ के आइएगा, फिर मिलते हैं अगले दिन। अब एक ही क्लास बचा हुआ है इस चैप्टर का, समझे?